नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन और अद्भुत पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरेंगे जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और पद्मिनी एकादशी व्रत कथा की इन परतों को खोलते हैं। अब जरा सोचिए, एक साधारण नश्वर इंसान ने उस 10 सिर वाले अजय रावण को कैसे हरा दिया। वही रावण जिसने इंद्रदेव को भी धूल चटा दी थी, उसे एक साधारण मनुष्य ने बंदी कैसे बना लिया। ये बिल्कुल वही रहस्य है जिसे देवर्षि नारद ने पुलस्त्य मुनि के सामने रखा था। और यहीं से शुरू होती है एक कथा के अंदर छिपी एक और कथा। तो सबसे पहले इस पूरी घटना के समय को समझना बहुत जरूरी है। ये अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का समय था। हम जानते हैं कि वैदिक कैलेंडर का ये महीना कितना दुर्लभ है। हर 32 महीने में सिर्फ एक बार आता है और इसी अत्यंत दुर्लभ समय में आती है पद्मिनी एकादशी। ये संयोग ही अपने आप में इतना पवित्र है जो इस व्रत को बाकी सभी व्रतों से बिल्कुल अलग और विशेष बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, द रॉयल क्वेस्ट फॉर सक्सेशन यानी उत्तराधिकारी की खोज। द्वापर युग में भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच चल रहे इस संवाद से हम सीधे चलते हैं त्रेता युग में, महिष्मती नगरी, जहां हय वंश के महान राजा कृतवीर्य का शासन था। उनके पास सब कुछ था, एक विशाल साम्राज्य और पूरे 1000 रानियां। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली विडंबना है। एक ऋषि के श्राप के कारण इन 1000 रानियों के बावजूद राजा बिल्कुल निसंतान थे। सोचकर देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य पर कोई उत्तराधिकारी नहीं। किसी भी शासक के लिए इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है। इस निराशा में राजा ने एक बेहद कठोर फैसला लिया। पहले ही दिन उन्होंने अपना पूरा राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया। 1 साल के अंदर वो मुनि का वेश धारण करके गंधमादन पर्वत के घने जंगलों में निकल गए। और फिर वक्त बीतता गया। 1 या 2 साल नहीं, पूरे 10,000 साल। 10,000 सालों की इस घोर तपस्या के बाद भी नतीजा क्या निकला? शून्य, कुछ भी नहीं। ये हताशा की एकदम चरम सीमा थी। भाग 2, क्वीन पद्मावतीज डिवाइन बोन, महारानी पद्मावती का दिव्य वरदान। अब यहाँ कथा का रुख बदलता है और ध्यान मुड़ता है महारानी पद्मावती पर। इक्ष्वाकु कुल की ये रानी एक सच्ची पतिव्रता की तरह राजा के साथ उन बेहद कठोर जंगलों में आ गई थी। जब उन्होंने देखा कि राजा की 10,000 साल की तपस्या विफल हो गई है, तो वो सीधे परम ज्ञानी सती अनुसूया के पास पहुंची और उन्होंने एक ऐसी मांग रखी जो आम नहीं थी। उन्हें सिर्फ एक पुत्र नहीं चाहिए था, बल्कि एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो पूरी दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट बने। पद्मावती की इसी पुकार को सुनकर सती अनुसूया ने उन्हें पद्मिनी एकादशी के शक्तिशाली व्रत का रहस्य बताया। सती अनुसूया से मार्गदर्शन मिलने के बाद रानी ने बिना वक्त गवाए इसका पालन किया। पहला कदम था संपूर्ण निर्जल उपवास, दूसरा पूरी रात का अनवरत जागरण और तीसरा भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का निरंतर जाप। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास देखिए। एक तरफ राजा की 10,000 साल की शारीरिक तपस्या पूरी तरह विफल रही और दूसरी तरफ रानी की ये तीव्र और सटीक आध्यात्मिक प्रक्रिया जो तुरंत फल देने वाली थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? कथा बिल्कुल अपने चरम पर पहुंचती है। रानी की इस अटूट निष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान नारायण वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम मास की इस एकादशी के पालन से वो अत्यंत प्रसन्न हैं और इसी वरदान के चलते राजा कृतवीर्य ने एक ऐसे पुत्र की मांग की जिसे देवता, असुर या कोई भी जीव परास्त न कर सके, सिवाय स्वयं भगवान नारायण के। और जानते हैं ये अजय पुत्र कौन था? यही थे कृतवीर्य अर्जुन, जिन्होंने आगे चलकर उस शक्तिशाली रावण को धूल चटाई थी। अब आते हैं भाग 3 पर, रूल्स फॉर द सेक्रेड फास्ट यानी इस पवित्र व्रत के नियम। इस पौराणिक कथा से थोड़ा बाहर आकर अब उन व्यवहारिक नियमों पर गौर करते हैं जो भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताए थे। ये व्रत दरअसल एक दिन पहले यानी दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन सिर्फ एक वक्त का भोजन, जमीन पर सोना और समुद्री नमक, शहद या उड़द दाल जैसी चीजों का पूरी तरह त्याग करना होता है। फिर आती है एकादशी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके किसी भी तरह के अन्न, दाल या चावल से दूर रहना होता है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी तरह के झूठ या भौतिक चर्चाओं से पूरी तरह दूरी।
तो ये सिर्फ शरीर को भूखा रखना नहीं है, बल्कि दिमाग और मन को शुद्ध करने की एक बेहद कठोर प्रक्रिया है। भाग 4 स्टेजेस ऑफ द नाइट विजिल यानी रात्रि जागरण के चरण। अब इस व्रत के सबसे अहम हिस्से की बात करते हैं, जागरण यानी पूरी रात जाग कर की जाने वाली उपासना, जिसे बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से 4 अलग-अलग प्रहरों में बांटा गया है। प्राचीन ग्रंथों की सटीकता देखिए, कितनी अद्भुत है। एक छोटा सा फल अर्पित करने से कितने विशाल वैदिक यज्ञों का फल मिलता है। पहले प्रहर में नारियल चढ़ाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, दूसरे प्रहर में बेल का फल अर्पित करने से वाजपेयी यज्ञ, तीसरे में संतरा या मौसम्बी से अश्वमेध यज्ञ, और आखिरी प्रहर में सिर्फ एक सुपारी चढ़ाने से इन सभी यज्ञों का सम्मिलित फल मिल जाता है ना कमाल की बात। भक्ति में इन छोटी छोटी चीजों का असर कितना बड़ा हो सकता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और जब रात भर का ये जागरण पूरा हो जाता है, तब अगला दिन आता है द्वादशी का, जहां उपवास खोलने के नियम भी उतने ही सटीक हैं। स्रोत के मुताबिक सबसे पहले सुबह स्नान करके शुद्ध होना है, फिर भगवान श्री हरि की पूजा करनी है, इसके बाद एक योग्य ब्राह्मण को भोजन कराना है, और आखिर में भगवान केशव की मूर्ति के साथ जल से भरे एक पात्र का दान करना है। ये इस पूरे चक्र का आखिरी चरण है, जो इस पवित्र व्रत को संपूर्ण बनाता है। भाग 5 द सिंपलेस्ट स्पिरिचुअल पाथ सबसे सरल आध्यात्मिक मार्ग। अब ये सब सुनकर मन में ख्याल जरूर आता होगा कि क्या आज के इस भागदौड़ भरे वक्त में इतने कठोर नियमों का पालन करना सच में मुमकिन है? पर घबराइए मत, वैदिक परंपरा इसका एक बेहद सरल विकल्प भी देती है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर कोई व्यक्ति इन कठोर नियम कायदों का पालन नहीं भी कर पाता, तो भी कोई चिंता की बात नहीं। अगर वो इस एकादशी पर सिर्फ अन्न का त्याग करे और पूरी श्रद्धा के साथ इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे, तो उसे उन सभी यज्ञों, तपस्याओं और अनुष्ठानों का पूरा पूरा फल मिल सकता है। मतलब आखिर में भारी भरकम कर्मकांडों से ज्यादा महत्व सच्ची निष्ठा और भगवान के पवित्र नामों के जाप का ही है। तो चर्चा के अंत में एक ऐसी बात जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर महारानी पद्मावती की सच्ची और पूर्ण भक्ति सिर्फ एक दिन में वो सब कुछ हासिल कर सकती है जो 10,000 सालों की घोर शारीरिक तपस्या नहीं कर सकी, तो जरा सोचिए, सच्ची आध्यात्मिक शक्ति आखिर कहाँ बसती है? क्या ये शरीर को कष्ट देने में है, या फिर आत्मा के उस पूर्ण समर्पण में? इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।